ये आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं लाहौर की है, जहां लाहौर में आज सियासी हलचल देखने को मिली। अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे लाहौर विधायक अम्बरीश शर्मा। 7 घंटे बाद हुआ बड़ा फैसला। जी हां, भिंड जिले के लाहौर क्षेत्र में उस समय सियासी माहौल गर्मा गया जब सत्ताधारी सरकार के विधायक अम्बरीश शर्मा अपनी ही सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ धरने पर बैठ गए। तकरीबन 7 घंटे से अधिक चले इस धरना प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए बिजली विभाग के डी लक्ष्मी सोनवानी को तबादला कर दिया। उन्हें अब ग्वालियर विजिलेंस में डीजीएम उप महाप्रबंधक के पद पर पदस्थ किया गया है। उसके बाद ही विधायक अम्बरीश शर्मा ने अपना धरना समाप्त करने की सहमति दी। भोपाल तक पहुंचा मामला। तबादले के बाद खत्म हुआ धरना प्रदर्शन। जी हां, सूत्रों के अनुसार मामला भोपाल स्तर तक पहुंचा, जहां से हस्तक्षेप के बाद ट्रांसफर आदेश जारी हुआ। इसके बाद प्रशासन ने तेजी से स्थिति को संभालते हुए लाहौर विधायक अम्बरीश शर्मा को मनाया। धरना समाप्त करते हुए विधायक अम्बरीश शर्मा ने कहा कि क्षेत्र की जनता की समस्याओं को मुख्यमंत्री ने सुना है और इसके लिए उन्होंने आभार भी व्यक्त किया है। विधायक का यह धरना केवल एक अधिकारी के खिलाफ नहीं था, बल्कि क्षेत्र की 3 प्रमुख समस्याओं को लेकर भी था। धरने के दौरान विधायक ने डी लक्ष्मी सोनवानी पर जनता के साथ अभद्र व्यवहार, अनावश्यक दबाव और परेशान करने के आरोप लगाए। उनका कहना था कि शिकायत केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तक भी पहुंचाई गई थी। ट्रांसफर को इस आंदोलन की पहली बड़ी सफलता माना जा रहा है। विधायक ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के परिवार की कोठी पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकारी रास्ते पर बनी है, जो दलित बस्ती के मुख्य मार्ग है। उन्होंने बताया कि इस रास्ते को लेकर पिछले 595 दिनों से आंदोलन जारी है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। लाहौर क्षेत्र में रेत खदानों के बंद होने के से लोगों की महंगी रेत खरीदनी पड़ रही है। विधायक ने कहा जहां पास के महगांव में रेत 5,000 रुपए में मिल रहा है, वहीं लाहौर में 11,000 रुपए का वही रेत ट्रॉली बिक रही है, जिससे आम जनता परेशान है। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में समर्थक और स्थानीय लोग मौजूद रहे, जिससे प्रशासन पर दबाव और बढ़ गया। बीजेपी मंडल अध्यक्ष सुभाष अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कुछ अधिकारी राजनीतिक पूर्वाग्रह के चलते जानबूझकर समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे। धरने के दौरान स्थानीय लोगों ने भी अपनी समस्याएं खुलकर रखी। आरोप लगाया कि बिजली बिल जमा होने के बावजूद उन्हें बार बार परेशान किया जाता है। कभी कनेक्शन काट दिया जाता है तो कभी अनावश्यक जांच और पैसे की मांग की जाती है। विधायक जनता की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग प्रशासन और राजनीति में मिलकर सच्चाई को दबा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में असंतोष बढ़ता जा रहा है। हालांकि बिजली अधिकारी के तबादले के बाद एक मांग पर कार्रवाई हो गई है, लेकिन विधायक ने साफ कर दिया है कि सरकारी रास्ता और रेत खदानों के मुद्दों को समाधान होने तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा। सूत्रों के अनुसार पूरे मामले को लेकर भोपाल में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल बिजली अधिकारी का ट्रांसफर होने से लाहौर विधायक अम्बरीश शर्मा ने अपना धरना समाप्त कर दिया है। हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए अपने पसंदीदा चैनल को लाइक करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। लाहौर विधायक अम्बरीश शर्मा का अपनी ही सरकार के खिलाफ एक धरना। 7 घंटे बाद बड़ा फैसला आया। लाहौर में सियासी बवाल। धरने के बाद बिजली अधिकारी का हुआ तबादला। लाहौर में हाई वोल्टेज ड्रामा। विधायक के दबाव में प्रशासन झुका। देखिए प्रमोद भदौरिया के साथ एक खास रिपोर्ट और दिन भर की रिपोर्ट भी। और एसडीएम न्यायालय ने पूरी सीमांकन करवाया और उस सीमांकन में वो रास्ता आम रास्ता पाया गया, जो 3-4 नक्शे, रोवर मशीन, जितनी जांचें हो सकती थी उतनी जांचें हुई। उसके बाद जो विपक्ष के नेता हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, वो माननीय उच्च न्यायालय गए ग्वालियर, उनको वहाँ से भी फायदा नहीं मिला। फिर वह डबल बेंच में गए माननीय उच्च न्यायालय में, वहाँ से भी फायदा नहीं मिला। लाहौर न्यायालय में भी उनको फायदा नहीं मिला, क्योंकि वह उन्होंने जबरदस्ती रास्ता बंद कर रखा है। अब इस बात के लिए लाहौर क्षेत्र की जनता इतने दिनों से बैठी है धरने पर, अब इनकी कोई सुनवाई करने वाला इतने दिनों तक कोई सुनने तक नहीं आया, कोई पूछने तक नहीं आया। ऐसा इन्होंने क्या गलती की? हमारा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी से निवेदन है कि आपकी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, जो विपक्ष के नेता रहे, 7 बार के विधायक रहे, कई विभागों के मंत्री रहे, उनको निर्देश दें कि अनुसूचित जाति के मोहल्ले के लिए
जो रास्ता गया है आम रास्ता, जिसको जबरदस्ती दादागिरी से बंद कर रखा है, उसको खोलें। एक तरफ राहुल गांधी जी बात करते हैं कि हम अनुसूचित जाति के चाहते हैं, हम उनके घर भोजन करने जाते हैं, दिखावा करते हैं, और दूसरी तरफ लाहौर में आप ही की पार्टी के विपक्ष के नेता रहे, लाहौर क्षेत्र के अनुसूचित जाति पर अत्याचार कर रहे हैं, उनके मोहल्ले का रास्ता बंद कर रखा है। मैं राहुल गांधी जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि उन्होंने जल्दी निर्देश नहीं दिए तो हम यहां से अपनी पूरे अनुसूचित जाति और समाज को लेकर के उनके दिल्ली में निवास पर जाकर के धरना देंगे, अगर उन्होंने निर्देश नहीं दिया। और मैं शासन से यह मांग करता हूं, अपने प्रशासन से, कि अगर उनका रास्ता गलत है तो रास्ता खुलवाएं। जितनी बार जांच करवाना हो जांच करवा लें, जितनी बार नाप करवाना हो नाप करवा लें, जैसे संतुष्टि हो वैसे संतुष्टि कर लें। और अगर हमारे धरने पे बैठने वाले भाई गलत हैं तो आके बताएं कि आप लोग गलत हो, रास्ता सही है, वरना उनको लिखित में दे दें कि आप सही हो, तो इनको धरने से हम निवेदन करेंगे कि आप गलत हो तो आप धरने से उठ जाइए। हम इतने दिनों तक अत्याचार इनके ऊपर नहीं सहन कर सकते। क्या कारण है कि सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, जांच पड़ताल में जो रास्ता निकल रहा है फिर भी नहीं वो रास्ता खुल पा रहा है? क्या कहीं कोई बीजेपी के लोग उसके मित्र हैं या सपोर्टर हैं, इस कारण से ये सब कुछ हो रहा है? कई बार क्या होता है कि नीचे की जनता की बात ठीक तरीके से ऊपर नहीं पहुंच पाती है। कुछ कांग्रेस के एजेंट अधिकारियों में भी रहते हैं जो गलत भ्रम वाली बातें बताते रहते हैं, पूरी बात ऊपर तक नहीं पहुंचाते हैं। इसलिए हमने ये रास्ता अपनाया है कि हम जनता के माध्यम से, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, हम अपनी पार्टी को ये बताना चाहते हैं कि लाहौर क्षेत्र की जनता जो 35 सालों से पीड़ित रही, आज भी उस जनता के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं। विधायक जी, देखने में आया है कि लाहौर क्षेत्र में लगातार रेत का उत्खनन नहीं हो पा रहा है। कंपनी आ चुकी है, पिछले 1 साल से जिले में काम कर रही है, लेकिन लाहौर में रेत का खनन संचालित नहीं हो पा रही। दूसरा देखने में आया कि यहाँ पर जो बिजली कंपनी की डी है ना, वो आपके ही कार्यकर्ताओं पर अत्याचार कर रही है, लगातार आपके जो कार्यकर्ता उनके खिलाफ केस बना रही है। तो आपको नहीं लगता है कि जो बीजेपी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो लाहौर क्षेत्र के बीजेपी के कार्यकर्ता को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, ऐसा षड्यंत्र कर रहे हैं जिससे कांग्रेस फिर से मजबूत हो जाए? देखिए, कौन मिला है कौन नहीं मिला है, इसी की बात की जांच करवाने के लिए हम धरने पर बैठे हैं। हम भी चाहते हैं कि इस बात की निष्पक्षता से जांच हो कि लाहौर में विद्युत विभाग के अधिकारी किन लोगों के द्वारा यहाँ भेज करके और जान मेल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आम जनता को परेशान जो किया जा रहा है। मैं भी इस बात के लिए चाहता हूं कि जिनके 7 हॉर्स पावर की मोटर के कनेक्शन थे उनके 14 के क्यों कर दिए गए, क्यों दुराग्रह के कारण जनता को परेशान किया जा रहा है, उसकी जांच होना चाहिए। जिन लोगों को गलत तरीके से बिल बनाए, डीपी रखने में पैसे लिए जा रहे हैं, जिस तरीके से जनता को तानाशाही, हिटलरशाही दिखा करके धौंस दिया जा रहा है। एक अभी दादा बिल जमा करने गए तो उनसे कह दिया बैठ जाइए, कोई बिल जमा नहीं होगा तेरा, ऐसे यहाँ की डी बोलती है। और रही बात रेत की, आपने की तो मैंने अपने भाषणों में कहा था कि अवैध रेत नहीं चलने देंगे। इस बात का नाजायज फायदा उठाया यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने। भिंड जिले के इतिहास में 3 टुकड़े बालू के कभी नहीं हुए। भिंड जिले में 3 टुकड़े किए गए, भिंड को अलग, मेहगांव को अलग, लाहौर को अलग। उसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने, मैंने फिर भी धैर्य रखा, 5 बार बोली कैंसिल की गई, जिससे अम्बरीश शर्मा ने कहा कि अवैध नहीं चलने देते, देखते हैं धैर्य कितना है, लेकिन मैंने अवैध रेत को नहीं चलने दिया। इसके बाद जब ठेका होने को 8-9 महीने हो गए, 1 साल हो गया, ठेका होने के बाद भिंड विधानसभा में रेत चालू कर दी गई, मेहगांव विधानसभा में रेत चालू कर दी गई, लाहौर विधानसभा को जान मिल के परेशान किया जा रहा है। वही रोन में ट्रॉली मिलती है 4-5 हज़ार रुपए की और मेहोना में मिलती है 11 हज़ार रुपए की, लाहौर विधानसभा में मिलती है 11 हज़ार रुपए की। ये भेदभाव जो किया जा रहा है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, और इसमें कौन कौन संलग्न है, इस बात को मैंने बड़ी धैर्य के साथ सब जगह रखा। और अब मैं जनता के माध्यम से, हम बड़ी शालीनता के साथ
इस बात को हम अपने सत्ता तक, अपनी संगठन तक पहुंचाना चाहते हैं, अपनी पार्टी में पहुंचाना चाहते हैं। यह जरूर है कि अगर हमारा निर्णय नहीं होगा तो हम किसी भी सीमा तक, मतलब अगर या तो ये बता दें कि विपक्ष के नेता सही है, उनका रास्ता सही है, तो आज के बाद उस विवाद को हम उठाएंगे नहीं, उसकी जांच करा ली जाए। अगर उनका रास्ता गलत है तो प्रशासन उस रास्ते को खुलवाए, नहीं खुलवाएगा तो हम थोड़ा देर रखेंगे, उसके बाद हम स्वयं जाके जेसीबी से चालू करवा देंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। ऐसा नहीं लगता है कि जो सिंडिकेट है रेत कंपनी का, वो 35 साल से लगातार कांग्रेस के अधीन लाहौर क्षेत्र की खदान रही, वो सिंडिकेट ने ही ब्रेक लगा रखा है, ऐसा लग रहा है क्या? हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम तो अपने प्रशासन से ये कहते हैं, हम तो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी 230 जो विधानसभा है उसमें लाहौर क्षेत्र की जनता, जैसे मुगलों ने अत्याचार किए, जैसे अंग्रेजों ने अत्याचार किए, ऐसे लाहौर क्षेत्र की जनता पर अत्याचार हुआ है। 2 से 29 विधानसभाओं की स्थिति अलग है और हमारी लाहौर क्षेत्र की जनता की स्थिति अलग है। लाहौर क्षेत्र की जनता पे 20,000 का अगर जुर्माना कर दिया जाता है तो उसको 20,000 भरने में उसको बहुत मुश्किल होती है। यहाँ पर कोई धंधा नहीं मिला 35 साल से जनता को, यहाँ पर जनता को प्रताड़ित किया गया है। इसलिए मजबूरी में मैं नहीं चाहता था कि हमारा उद्देश्य किसी के प्रति द्वेषवश कार्रवाई करवाना नहीं है। अगर सामने विपक्ष के नेता सही है तो वो करे कानूनी लड़ाई में, वो क्यों हारे, सर्वोच्च न्यायालय में क्यों हारे, क्यों हाईकोर्ट में हारे, क्यों लाहौर के न्यायालय में हारे। हम अपने न्याय को इसलिए मांगना मजबूरी है हमारी। मेरा उद्देश्य किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं है, मेरा उद्देश्य कोई नेता बनना नहीं है। अगर हम कोई चुनाव होता अभी तत्काल में तो हम होता कि भाई विधायक बनने के लिए हम धरने पर बैठ रहे हैं। हम जब मजबूर हो गए, लाहौर क्षेत्र की जनता जो हम शनिवार को सुनवाई करते हैं उसमें 60% मुद्दे बिजली विभाग के आते हैं कि साहब हमको अभी ये दादा बैठे हैं, ये दादा, आप दादा खड़े हो, ये दादा देखिए बूढ़े आदमी, हम पहचानते भी नहीं है इनको। अभी हमारे पास आए, आओ दादा इधर आओ, अभी हमारे पास आए कि हम पति पत्नी रहते हैं अकेले और हमारा लाइट की डोरी उतार लेगा बिजली वाले। इनका क्या गलती है दादा की? बेचारा कोई है ही नहीं है इनको, पति पत्नी 2 ही लोग हैं। हम दादा को ये भी नहीं पहचानते। दादा अभी आए हमारे पास। कहाँ के दादा आप बताएं? कार्यपुरा के। कहाँ रहते हैं आप? मुल्लू की चक्की के पास में रहते। शुभ नाम क्या है आपका? खरगे। खरगे जी दादा हैं। अब ऐसे हमारे पास जब हम जन सुनवाई करते हैं शनिवार को, जनता के बीच में दरबार में जनता की सेवा के लिए बैठते हैं, तो 70% लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जिनके साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। एक अभी माता बहन के कारण बिजली विभाग में रात को 1:30 बजे उसके घर में घुस के उसकी लाइट को जबरदस्ती, जैसे आतंकवादियों को मारा जाता है ऐसे उस महिला के घर में बिजली वाले घुसे। अब ऐसा अत्याचार सुनते सुनते मुझे काफ़ी समय हो गया था। मैं लाहौर क्षेत्र की जनता की, जिस जनता हमको भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे संगठन ने हमको विधायक बनाया, मैं अपनी पार्टी की भी बदनामी नहीं झेल सकता। और जिस जनता ने मुझे आशीर्वाद दे के विधायक बनाया, मैं उनकी भी बदनामी नहीं झेल सकता, उनके भी कष्ट नहीं देख सकता। इसलिए मैं अपनी बात पहुंचाने के लिए यहाँ आया हूँ धरने के रूप में। मैं अपनी पार्टी के ऊपर, अपने संगठन में बात पहुंचाना चाहता हूँ कि लाहौर क्षेत्र की जनता पर दया करें, कृपा करें। मुझे कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, मेरा कोई राजनीतिक सोच नहीं है कि जिसके कारण मैं धरने पर बैठा हूँ। सीएम से इस मुद्दे पर बात तो ही होगी, इन सभी मुद्दों पर उनका क्या आश्वासन मिला है? उनसे बात हुई है और उन तक बात पहुंच गई है और निश्चित ही हमें विश्वास है कि वो जल्दी ही हमारी बात को, हमारे लाहौर क्षेत्र की जनता की बात को सुनेंगे और निर्णय लेंगे। 11, 27, 15 आदरणीय हमारे वकील साहब जी ने बता दिया है। आज मैं एक बार आदरणीय बाबूलाल जी कहना चाहूंगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न मायूस हो न घबराई, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। दोस्तों, मैं 596 दिन से श्री बाबूलाल जी के नेतृत्व में चल रहे धरना प्रदर्शन में बराबर साथ देने वाले उनके साथी विश्वकर्मा जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि आप आए और इस मंच के माध्यम से अपनी बात कहें। श्री बाबूलाल जी विश्वकर्मा, मैं आपको आमंत्रित करूंगा और
मित्रों, मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग प्रताड़ित हैं, जो लोग परेशान हैं इन समस्याओं से, जो भी अपनी बात मंच के माध्यम से रखना चाहते हैं, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और निडर होकर अपनी बात कहें। ये धरना, ये प्रदर्शन जिसमें हमारे देने वाले हमारे लाडले विधायक हैं, और आप लोग भी इसका, मैंने अपनी बात को सब जगह रखा। कल जब ग्राम निसार की लाइट काट दी गई पूरे गांव की, तो मैंने विद्युत विभाग के एसपी को फोन लगाया। हमने कहा ये बताओ कि भिंड जिले में कहीं और की भी विधानसभा में पूरे गांव की लाइट काटी गई है क्या? बोले साहब नहीं काटी गई। तो हमने कहा लाल ने ऐसा क्या अत्याचार किया है कि लाहौर क्षेत्र की गांव लाइट काटी जा रही है? फिर हमने कलेक्टर को फोन लगाया। कलेक्टर की पहली पोस्टिंग है लाहौर भिंड जिले में, उनको अनुभव नहीं है कुछ भी। उनके जो वो एक्टिविटी है जो बता देते हैं वही करते हैं। उनको हमने 6 महीने में 6 बार बिजली के लिए फोन किया। हमने कहा देखो आप लाल कीटी को समझाइए, भिंड जिले का चंबर का स्वभाव अलग टाइप का है। आप चाहे जिसके घर में घुस के जबरदस्ती आतंकवादियों जैसी लाइट की कार्रवाई करती हैं, या तो पूरे भिंड जिले में हो तो ठीक है, लाल में भी हो रही है, लेकिन भिंड जिले में कहीं कार्रवाई नहीं हो रही। वही टीम लाहौर में मेवना में कार्रवाई कर रही, वही टीम रोहन में कार्रवाई नहीं कर रही। इससे स्पष्ट दिखता है कि यह कार्रवाई दोषपूर्ण है। और हमने इस बात को ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर को 1 साल पहले बताया, बिजली विभाग के एमडी को बताया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा जिसको मैंने बताया ना हो। मैंने माननीय श्रीमती महाराज सिंधिया जी को दिल्ली में जाकर के बताया, महाराज ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह आपके नजदीक है, आप इनको बताओ लाहौर में अत्याचार कर रहे हो रहा है। मैंने जब सब जगह बात रख ली तो राधा रानी और बिहारी जी के दरबार के बाद आप जनता की शरण में, क्योंकि आप लोगों को भ्रम पैदा हो रहा था कि हमने विधायक बना के पहुंचा दिया इनको, अब हम तो भी परेशान हैं। अब अंदर की बात आपको पता नहीं, आपको लगता होगा विधायक जी कुछ कह नहीं रहे, कुछ सुन नहीं रहे, हम परेशान हैं। हम आपके साथ हैं, हम आपके बीच में हैं, हम आपके साथ थे, हम आपके साथ हैं और अंतिम सांस तक रहेंगे। अब मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी शालीनता के साथ जो आपको परेशानी है वो अपने विषय खड़े होकर के कोई भी विषय जो हमको बताते रहे कि हम बिजली से परेशान, हम रेता से परेशान, हम जिस समस्या से परेशान, अपनी बात को शालीनता के साथ रखें, जिससे हमारी बात हमारे मुख्यमंत्री जी तक, हमारे प्रदेश अध्यक्ष तक, हमारी भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचे, जिससे हर क्षेत्र की जनता का निराकरण हो सके। इसी के साथ में आगे हमने पहले भी कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं और हमारी बात को, लाहौर क्षेत्र की जनता के दर्द को हमारी पार्टी भी समझती है, हमारे माननीय मुखिया मोहन यादव जी भी समझते हैं। और उन्होंने अभी हमें मालूम पड़ा है तत्काल कि हमारी लाहौर के जो डी से जो जनता परेशान थी उनको उन्होंने हटा दिया है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने लाहौर क्षेत्र की जनता का दर्द को समझा और तुरंत डिसीजन लिया। इसके लिए मैं उनका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत ऋणी हूँ।